अस्सलामुअलैकुम बोली में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर। शॉर्ट हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। 9 मई के मुल्ज़िमान को बर वक्त सजा मिलती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा कि फैसला करना है कि कैसे आगे बढ़ना होगा। फैसला करने पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती, आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। फैसला करना है कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है। सिपा सलार है, उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी उन्होंने पूरा तावन किया। जो सरकशी थी, ये चढ़ाई थी, वो दम तोड़ गई। कल कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीब कारी है, ये फितना है, फितना जथाबंदी है और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई। एक शख्स तुला हुआ है अपनी जात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए, तो पाकिस्तान को किसी सूरत भी कुर्बान इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, जिन्होंने मिलकर इस हमले को शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, तहरीक इंसाफ को चैलेंज करता हूँ, कोई एक लाश दिखा दे। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का तरीका नहीं मिल रहा। ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। जब से भागे हैं, इनके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो। कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट इंफॉर्मेशन सब जमा कराने लगे। 31 दिसंबर के बाद कोई अगवान शहरी NOC के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सके। अब ये जानिए, PTI पर पाबंदी लगने वाली है। सेनेटर फैसल बाउटा का दावा, कहा कि जल्द ही PTI से मुखलिस लोगों की PTI पाकिस्तान बन जाएगी। पहले ही कह चुका था कि हुकूमत धोने के लिए तैयार है और धो भी दिया गया। खातून बन गई। इस खातून ने आके सबसे पहले इमरान खान को अलग किया उन सबसे जो खान के वफादार थे। जो लीडर है वो कह रहे हैं संजरानी में बैठ जाओ, ये कह रही है मैं जाऊंगी डी चौक में। CM KP के जो है चपड़ासी की तरह खड़ा हुआ है, उनकी जिंदगी को खतरा है इन लोगों के हाथों। ये उसका सौदा करके इक्तदार की भूख में माल भी बनाएंगे और सियासत भी अगले 70 साल करेंगे। ये मुश्किलात तबाही की तरफ चलती हुई है, सियासी कबर में कील ठोक दी है। ये आप पार्टी बैन होने जा रही है। बीबी का अरेस्ट कंफर्म हो गया है। मुझे तो नहीं लगता कि गंडापुर साहब भी CM रहेंगे, क्योंकि बीबी उनको भी उतार देंगी। जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। आज आप बीबी से जान छुड़ा दे। जिनसे बात करनी है, जिनके पैर भी पड़ना पड़ा, पढ़ के वो बेहतरी करके दूंगा जो पूरे पाकिस्तान में किसी का बाप नहीं कर सकता। अब ये जानिए, आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से है। इतने बंदोबस्त के बावजूद डी चौक कैसे पहुंच गए? क्या इन्हें आने दिया गया? क्या ये कोई खून रेसी के लिए रास्ता दिया गया? सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान ने सवालात उठा दिए। लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। हम एक कौम है, तमाम मामलात इत्तफाक राय से होने चाहिए। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी है। इस्लामाबाद में एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ 8 पर्चे कट चुके हैं। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम नामजद, जबकि इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट, असम्बली एक्ट और पुलिस पर हमलों, अगवाकार और कार सरकार में मुदाखलत की दफा शामिल। PTI की मुकामी क़यादत और हज़ारों नामालूम अफराद भी नामजद किए गए। FIR थाना शहजाद टाउन, सोहला, बनी गाला, कहना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून और नेलोर में दर्ज की गई। PTI पर पाबंदी से मुताल्लिक आज बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान ने जमा कराई। करारदाद आज असम्बली इजलास में पेश होगी। मतन में कहा गया कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर विफाक पर हमला किया। खेल के मैदान से खबर, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा फैसला कुन वनडे आज बुलवाइयों में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी के बायस आखिरी मैच से बाहर हो गए हैं। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।
पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का आखिरी मार्का। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे एक रोजा मैच में फतह के ट्रैक पर वापसी की। हरीफ टीम को बता दिया कि जख्मी होने के बाद शेर किस कदर खतरनाक हो जाता है। पेस बैटरी फुल चार्ज, स्पिनर्स टॉप फॉर्म में, बैटर्स भी हल्ला बोलने को तैयार। तीसरे एक रोजा मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ फतह की चाल चलने का पूरा प्लान कर लिया गया रेडी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को ऑल आउट जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। दूसरे एक रोजा मैच की फातेह प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि चेयरमैन आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आईसीसी से मुसलसल राब्ता है। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रात गए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया। काम का जायजा लिया गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन फैसला करेंगे। हमारा आईसीसी से रब्ता है। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन वापस लौट गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। बेलारूस के सदर के साथ बेलारूस की अहम कारोबारी शख्सियात सरमाकारों पर मुश्तमिल वफ़द पाकिस्तान आया था। रुखसती से कबल बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ की दावत पर मरी में ज़ोहरानी में शिरकत की। कहा कि नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक़ है, नाकाबिल फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। मुलाकात की बेहद खुशी हुई। वफाक और पंजाब हुकूमत से ताउन में इजाफा चाहते हैं। ज़राअत, ज़रई मशीनरी और दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। नवाज शरीफ बोले, दोनों मुमालिक तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। बेलारूसी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बेलारूस के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी इलाकाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों जानिब से बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के अज़म का इज़हार किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ़ की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि लाहौर शहर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, अफजाल अब्बासी से जाते हैं। अफजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज भी पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 है, जबकि पाकिस्तान के दीगर शहरों में मुल्तान का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक पंजाब और लाहौर का जो मौसम है वो खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है और आज कम से कम दर्जा हरारत 13 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और लाहौर शहर का मतला भी साफ रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अफजाल अब्बासी, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम ठंडा ठार हो गया। बालाई इलाकों में नदी नाले मुंजमद हो गए हैं। दरिया गिलगित के किनारे पर मौजूद है नदीम खान, तफसील उनसे जानते। जी नदीम। गिलगित
बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी जो है वो सुबह और शाम के औकात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से गिर जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बलाई इलाकों में जो है पानी मुंजमद होना शुरू हो चुका है और दरियाई गिलगित की सतह जो है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। इसके साथ आपको ये बता दें कि सुबह और शाम के औकात में धुंध का राज रहता है और शदीद धुंध रहती है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा चंद रोज़ से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा जिसके बाद से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। 3 से 4 रोज़ हो गए गिलगित बल्तिस्तान में खुश्क सर्दी पड़ रही है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो है गले के जो है वो बीमारियां हैं और नज़ला ज़ुकाम जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। नदीम बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान में पोलियो वायरस बेकाबू हो गया। मज़ीद बच्चियों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा बच्चों की तादाद 55 हो गई। पोलियो से मुतासर होने वाली दोनों बच्चियों का ताल्लुक ज़िला डेरा इस्माइल खान और योग से है। केपी पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 14 हो चुकी है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 26 बच्चे पोलियो से मुतासर हुए। सिंध में अब तक 13, पंजाब इस्लामाबाद में एक बच्चा उम्र भर के लिए मासूर हो गया। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि रोशनियों के शहर में जराइम के अंधेरे हैं। 24 घंटों में मुल्ज़िमान ने 3 अफराद की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। बैस कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हो गया, दूसरा जख्मी हो गया। साइटेरिया में भी फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दिया है, जबकि घक्कर फाटक पर बाजार में मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके एक शख्स की जान ले ली। मकतूल की शनाख्त 20 साला सरफराज के नाम से कर ली गई। वज़ीर आला सिंध ने शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम का नोटिस ले लिया है, जबकि एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर खैरपुर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या कच्चे के इलाके थाना अब्दुल-रहमान अन्नड़ में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान की अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद निशाना बने। जाम बहक अफराद में दिलशाद नारेज और गुलाम नबी शेख शामिल है। पुलिस हुकाम का बताना है कि फायरिंग का वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। अब ये जानिए, अमरीकी नामुंतखब सदर ट्रंप इंतज़ामिया के लिए नामजद अफराद को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं, जबकि ट्रंप प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि बम हमलों की धमकियां दी गई। FBI हुकाम का कहना है कि धमकियों से आगाह हैं। हम तमाम मुमकिन खतरात को संजीदगी से लेते हैं। मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। अमरीकी सदर बाइडन की धमकियों की मज़म्मत, जबकि तर्जुमान वाइट हाउस ने ट्रंप इंतज़ामिया से रब्ता कर लिया। आज़ाद शहर के अल्ताबीन स्कूल पर इसराइली हमले में शोदा की तादाद 12 हो गई है। खान यूनिस के करीब अलकारा के इलाके में बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। शुमाली ग़ज़ा का मुआसरा 2 माह से जारी है, जबकि ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है। सहूनी फोर्सेस ने नसीरात कैम्प, खान यूनिस और रफ़ा में हमले किए। 24 घंटे के दौरान 29 अफराद शहीद कर दिए गए। जैकी चैन एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार है। एक्शन से भरपूर मूवी अ लेजेंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल रिलीज होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।